श्री शिव हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से महादेव के पार्षद धर्मात्मा निकुंभ मां भगवती को प्रसन्न किया करते थे। अब जब बात हुई, मां भगवती पार्वती बोलती है महादेव से कि हमें अपने घर को लेकर चले। तब महादेव इस पूरी सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं कि हमें ऐसा कौन सी जगह है जहां हम अपनी पत्नी के साथ में रह सके। वहां दृष्टिपात करते हैं और एक जगह उन्हें वाराणसी पूरी उन्हें पसंद आती है, लेकिन वहां राजा देवदास निवास कर रहा होता है, जो अत्यंत महाबली था। महादेव अपने पार्षद को निकुंभ को बोलते हैं कि निकुंभ, तुम मेरा यह कार्य संपन्न करो, तुम जाओ और कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं वहां निवास कर सकूं। महादेव बोल रहे हैं कि तुम उसके साथ कोई बल का प्रयोग ना करो। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक बलिशाली है। निकुंभ महादेव की आज्ञा अगर कुछ ऐसा विचार करते हैं कि एक वाराणसी में एक नाई रहता था। रात्रि में उस नाई को स्वप्न में दर्शन देते हैं और उस नाई को बोलते हैं कि तुम मेरी मूर्ति की स्थापना बनारस में करो। हमारे क्षेत्र में मेरी मूर्ति की स्थापना करो और हमारे इस पूजन से तुम्हारे वाराणसी पुरी के जितने भी मानव लोग आदि जल जीव आदि उन सभी का कल्याण होगा। अब यह नाई निकुंभ धर्मात्मा निकुंभ का मूर्ति की स्थापना करता, उनकी पूजन करने लगा। और यह जो निकुंभ जो पार्षद है, यह कौन है? सभी लोग अचंभित भी होते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये निकुंभ कौन है जिनकी पूजा करने के लिए भी बोला जा रहा है। यह प्रथम गणेश जी ही हैं जो निकुंभ नाम से जाना जाता है। प्रथम जो पूजित है गणपति जी महाराज, उन्हीं का नाम निकुंभ है। और महादेव के पार्षद भी होते हैं। निकुंभ जी महाराज का पूजन प्रारंभ होता है और वहां राजा आता है, क्योंकि उसके भी कोई संतान, राजा देवदास का कोई संतान नहीं रहता है। मंदिर में खूब भीड़ पड़ी रहती है, पंडित जी आदि खूब मालपुए खा रहे होते हैं। वहां पे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब राजा की पत्नी को पता चलता है कि हमारे नगर में एक इच्छा कामिनी सर्वसिद्धि देवता विराजमान है, तो वहां बेचारी जाती है, पूजन अर्चना करती है और वह पुत्र की कामना से वह मंदिर को जाती है। बहुत समय बीत जाता है। सभी जितने भी
व्यक्ति होते, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती, लेकिन बेचारे इस राजा की कामना पूर्ति नहीं होती, मनोकामना पूर्ति नहीं होती। अब धर्मात्मा निकुंभ सोचते हैं कि राजा अगर गुस्सा हो गया तब मेरा काम अवश्य बन जाएगा, अभी मेरा कार्य सफल होगा जिस कार्य से मैं यहां आया हूं। समय बीतता है, वह राजा देवोदास एक दिन उस मंदिर के समीप में आकर बोलता है, अरे किस प्रकार के ये देवता हैं, हमारे राज्य में बैठकर सभी की मनोकामनाएं वो पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं, मैं इसे अभी नष्ट कर दिए देता हूं। उस राजा ने कुपित होकर उस स्थान को नष्ट कर दिया, उस मंदिर को नष्ट कर दिया। अब जिसकी वजह से धर्मात्मा निकुंभ ने श्राप दिया कि जा राजा तुम्हारी नगरी जन सुन हो जाए, जिसकी वजह से जितने भी वहां के मानव आदि थे, जीव आदि थे, वहां से सभी लोग वहां से भागने लगे। और तब से हमारे महादेव और जगत जननी माता वहां रहने लगे। प्रेम शुरोमणि महादेव की जय। जब वाराणसी शून्य हुआ तब से वहां प्रेम में वहां महादेव और मां भगवती जगत जननी वहां निवास करने लगे। और भद्रश्रेण्य का महामनस्वी पुत्र वीर क्षत्रिय थे। वत्स के पुत्र अलर्क हुए और महाबली अलर्क ने निकुंभ के श्राप का अंत होने पर क्षेमक नामक राक्षस को मारकर पुनः वाराणसी का बसाया। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। इस प्रकार से हमारे बाबा विश्वनाथ वहां विराजमान है और मोक्ष धाम कहा गया है। मोक्ष धाम काशी। त्रिशर्गो मृषा, तीन स्वर्ग बताए गए, अभी भी विराजमान 3 स्वर्ग और सप्तपुरियां। चलिए अयोध्या जी का किस किसने दर्शन किया है? ध्यान लगा। वो 3 लोगों ने दर्शन किया बस। चलिए कोई नहीं, अभी हम दर्शन कराए दिए थे, भी हम लोग दर्शन करेंगे। अयोध्या चलना, जो नहीं गए उनके लिए तो हम राघव जी से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु
हमें अवश्य तुम्हारे चरण में, अपने चरणों में शरण देना। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी, चलना है ना, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन रघुवर राज, कनक भवन रघुवर राज, कनक भवन रघुवर राज, कनक भवन श्री रघुवर राज। देख नहीं मैं बावरिया, देख नहीं मैं बावरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया।
जय जय श्री राधेश्याम। देखिए हम सभी लोग अयोध्या धाम में पहुंच गए, सिया राघव जी का दर्शन भी कर लिए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। दर्शन करने से सभी पापों का क्षय होता है। इस प्रकार से आगे चलकर इन्हीं के वंश में ययाति वंश का वर्णन आता है, जो 6 दिन में, मात्र 6 दिन में पूरे पृथ्वी को जीता था। 6 दिन में। और इन्हीं के वंश में देवयानी हुए और उन्हीं से यदु का जन्म हुआ, जो कि यदुवंशी चले। इनका वंश यदु नाम से, यदुवंशी नाम से। और इसी वंश में हमारे कन्हैया जी इस वृष्णि वंश के कुलभूषण हमारे प्रियतम कृष्णचंद्र भगवान का कृष्ण रूप में स्वयं नारायण इस वंश में आया। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आगे चलकर इन्हीं के वंश में वृक्षण से सवर्ण और कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना किया है। और कुरु के नाम से ही कौरव कहलाए गए हैं। और उनके 4 पुत्र हुए। इन्हीं में राजा च्यवन हुए हैं, जो धर्म अर्थ के ज्ञाता हुए, महान धर्म अर्थ के ज्ञाता। और इन्हीं के आगे मगध के राजा बृहद्रथ हुए और इनके 5वें भाई यदु हुए। इस प्रकार से ययाति का वंश का भी वंश परंपरा का वर्णन श्रवण कराते हैं जन्मेजय महाराज जी को। व्यास जी महाराज अनेक प्रकार के वंशों का यहाँ वर्णन सुना रहे हैं। यहाँ यह भी बता रहे हैं क्रोष्टा के वंश का वर्णन बोल रहे हैं वैशंपायन जी महाराज। देखिए यहाँ यह भी वर्णन आता है, सुत प्रसूति मवक्षन्ना
पुरुषदभूषोग्रमात्मजम् यज्ञे चिरस्थास्तस्य पुत्रकर्माभिरन्विता श्वाहि पुत्रो भवद्राजा रोषपुर्वदताम्बरः महाकरतो वीर्येयो विविधे भूरि दक्षिणैः। बोल रहे हैं जन्मेजय। रोष्टा के एक ब्रजनिवाल नामक महायशस्वी पुत्र हुए और ब्रजनिवान के पुत्र स्वाही हुए और वे स्वाहा अर्थात होम करने वाले में श्रेष्ठ हुए और वंश में कृष्ण उत्पन्न हुए। उसी प्रकार क्रोष्टा के वंश में सत्यभामा आदि भी हुए। क्षत्रियों में एक कुल होने पर भी 7 पीढ़ियां तक बीत जाने के बाद बोल रहे हैं सत्यभामा आदि भी हुई है और क्षत्रियों में एक कुल होने पर 7 पीढ़ी बीत जाने के बाद पुरोहित के गोत्र से यजमान क्षत्रिय भी गोत्र बदल जाता है। इस प्रकार गोत्र भेद से उनमें विवाह भी हो जाते हैं। यहाँ इस प्रकार के अध्याय में क्रोष्टा के वंश और उस शाखा का वर्णन किया जा रहा है। इसमें महालक्ष्मी की अवतार रूपा ईश्वरी शक्ति श्री रुक्मिणी जी उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार से गोत्र भी बदल जाता है। यदुपुत्र क्रोष्टा के गंधारी और माद्री नामक 2 भार्याएं थी। गंधारी के पुत्र महाबली अनमित्र हुए तथा माद्री के पुत्र युधाजित और देवमीडवान हुए। अपराजित अनमित्र शत्रु को जीतने वाले थे। अनमित्र के पुत्र निग्र हुए। निग्र के प्रसेन और सत्राजित नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले थे। तो यहाँ जो सत्राजित थे वह अत्यंत प्राकृतिक थे। एक दिन और वह सूर्य उपासक थे। सूर्य नारायण के उपासक थे। एक दिन सत्राजित सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं और सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सत्राजित को एक मणि देते हैं। जिस मणि से सत्राजित सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती इस मणि से। जब वह द्वारिकापुरी आता है और उसमें एक दिव्य चमक होती है। सत्राजित जैसे सूर्य प्रकाशवान हो रहे होते उसी प्रकार वह सत्राजित भी प्रकाशवान हो रहा था। सत्राजित को देखकर सभी लोग को यही लगा कहीं हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही समीप आते ही पता चलता रहे तो सत्राजित सभी लोग बात करते हैं आपस में, इसका क्या अभिप्राय है, ऐसा क्यों इसमें तुम्हें दिव्य चमक
वह किसी को कुछ बताता नहीं, वह अपने घर जाकर उस मणि को रखता है। आपस में एक दिन बातचीत होती है, लेकिन वह कन्हैया का परम मित्र था, द्वारकाधीश का। राजित मित्र था, द्वारिकावासी था। ऐसे ही जब सभा में उपस्थित होते हैं तो वह द्वारकाधीश को इस मणि के बारे में बताता है। कन्हैया बोलते तो नहीं, लेकिन आसपास के जितने भी मंत्री आदि गण आदि होते हैं, अरे बोले सत्राजित तुम्हें इस मणि की क्या आवश्यकता है? इन मणि को हमारे राजा धीराज के पास होना चाहिए। हमारे कन्हैया भी द्वारकाधीश भी उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं। द्वारकाधीश हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक दिन वह मणि को लेकर सत्राजित किसी वन में जाता है और वह सत्राजित मारा जाता है। उसे एक बाघिन खा जाती है और वह मणि को ले जाकर वह बाघिन अपने संतान को वह खेलने के लिए देती है।